एक समय की बात है। जंगल में एक गीदड़ भूख प्यास से बेचैन भटकता फिर रहा था। उसे कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला था। वह भूख से व्याकुल हो जंगल में मारा मारा घूम रहा था। अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ स्वभाव से चालाक होता है, अतः उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, वनराज को तुच्छ गीदड़ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, शेर ने कहा। कहो कैसे हो? गीदड़ बोला, महाराज, आपके राज में मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत भूखा रहता हूँ। आजकल शिकार करना इतना मुश्किल हो गया है कि कई बार 2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता। अब बताओ मैं क्या करूं? शेर बोला, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ रहो। खाने पीने की चिंता अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। शेर गीदड़ को अपने साथ अपनी गुफा में ले आया। शेर ने गीदड़ से कहा कि जाओ, गुफा के अंदर बहुत सारा मांस रखा हुआ है, तुम आराम से उसे खाकर अपना पेट भरो। गीदड़ महाराज को धन्यवाद कहता हुआ गुफा के अंदर मौजूद मांस खाने लगा और उसने पेट भर कर भोजन किया। दूसरे दिन जब शेर शिकार के लिए जाने लगा तो गीदड़ शेर के पीछे पीछे हो लिया। तब शेर ने गीदड़ को अपने पीछे आते देखकर कहा, मित्र, तुम हमारे मेहमान हो, तुम गुफा में ही आराम करो, हम अभी शिकार करके लाते हैं। गीदड़ बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, आपको इस प्रकार जंगल में अकेले जाना शोभा नहीं देता। राजा के साथ मंत्री का होना बहुत जरूरी है। आप कहो तो आज से मैं आपका मंत्री बन जाता हूँ। शेर को गीदड़ की बात सही लगी और शेर ने गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। बस मंत्री बनते ही फिर क्या था, गीदड़ बहुत घमंडी हो गया। वह सभी छोटे बड़े जानवरों को बहुत परेशान करने लगा। सभी जानवर उससे बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन शेर ने गीदड़ को बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और जब भी कोई शत्रु इधर से गुजरे तो मुझे आवाज़ लगाकर सूचना दे देना। गीदड़ ने कहा, ठीक है महाराज। अगले दिन से गीदड़ पहाड़ी पर जाकर पहरेदारी करने लगा। थोड़ी देर में उसे एक हाथी गुजरता हुआ नजर आया। हाथी को देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों ना इस हाथी को मरवाया जाए और इसे शत्रु ठहरा दिया जाए। गीदड़ ने शेर को जोर से आवाज लगाकर संकेत दे दिया। शेर ने भी गीदड़ पर विश्वास करके और बिना सोचे समझे तुरंत हाथी पर हमला बोल दिया और शेर ने हाथी को मार गिराया। इसके बाद शेर हाथी का मांस खाने लगा और बचा खुचा मांस गीदड़ को भी खाने को मिला। गीदड़ इसी प्रकार निर्दोष जानवरों को मरवाता रहा। अब तो गीदड़ अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इस शेर की भी मुझे अब क्या ज़रूरत है। मैं इतना शक्तिशाली हो चुका हूँ कि मैं हाथी को भी मार गिरा सकता हूँ, इसलिए आगे से मैं शेर की जूठन नहीं खाऊंगा। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और बोला, महाराज, आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और खुद ही जीवन यापन करना चाहता हूँ। शेर समझ चुका था कि गीदड़ जाने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जंगल के सभी जानवरों ने शेर से उसकी शिकायत कर दी थी। शेर गीदड़ से बोला कि मंत्री जी, अब तुम्हें अपने आप पर इतना विश्वास है कि तुम अपना गुजारा खुद कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूँ। इससे तुम्हें पता भी पड़ जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। गीदड़ परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। शेर ने कहा कि आज तुम मेरे सिंहासन पर बैठना और पहाड़ी पर जाकर मैं पहरा दूंगा और कोई भी शत्रु आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम उसका शिकार करके मेरे पास लेकर आना। इससे तुम्हें पता भी पड़ जाएगा कि तुम खुद शिकार कर सकते हो। गीदड़ तो यही चाहता था। शेर की बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। गीदड़ बोला,
ठीक है महाराज। शेर पहाड़ी की तरफ पहरा देने चला गया और गीदड़ शेर के सिंहासन पर आराम से बैठकर अपने आप को महाराज समझने लगा। तभी फिर से एक हाथी वहां से गुजरा। शेर ने जोर से चिल्लाकर गीदड़ को सूचना दी। गीदड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा और शेर से बोला, अभी हम हाथी का कल्याण करते हैं। गीदड़ को अपने आप पर पूरा भरोसा था और अपनी शक्ति पर काफ़ी घमंड भी था। बस फिर क्या था, हाथी के सामने पहुंचकर गीदड़ ने एक लंबी छलांग लगाई। इससे सामने वाले हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक सूंड हिलाकर और अपनी सूंड में गीदड़ को लपेटकर जमीन पर दे मारा। गीदड़ एक पटक में ही चारों खाने चित्त हो गया। शेर दूर से खड़ा मुस्करा रहा था और दुख भरे सुर में कह रहा था कि मूर्ख, बेमौत मारा गया। दोस्तों, हमें अपनी शक्ति की सच्चाई का पता होना चाहिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।